सूर्या स्टेट परिवार से जुड़े आप सभी सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और सूर्या स्टेट परिवार से जुड़े उन सभी सदस्यों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने महज 24 घंटे में ही PWT सिग्नल से अपने निवेश को 5 गुना मल्टीप्लाई कर लिया है अभी तक। दोस्तों, आज हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी को आपके सामने शेयर करने वाले हैं जो हमने अपने अनुभव से सीखा है और इस बात की हिदायत भी आप लोगों को देना चाहेंगे कि कोई आवश्यक नहीं कि मेरी जो अनुभव है वही सही है, लेकिन हमने इस अनुभव को शेयर करके साझा करके खुद का और अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों को एक ऐसा मार्ग जरूर बता पाया है कि मार्केट चाहे अप हो चाहे मार्केट डाउन हो, मार्केट चाहे ग्रीन हो चाहे मार्केट रेड हो, आप अपनी प्रॉफिट बनाते रहें। सो फ्रेंड्स, आज हम एक अलग स्ट्रैटेजी आपको शेयर करना चाहेंगे जो स्ट्रैटेजी खास करके वैसे इन्वेस्टर को ज़्यादा मदद पहुंचाएगी जिनका पॉइंट ऑफ व्यू लॉन्ग टर्म के लिए होता है। दोस्तों, हम सभी लोगों के पास जो लोग क्रिप्टो के अंदर में काम करते हैं 1 साल 1.5 साल 2 साल से जो भी लोग काम कर रहे हैं, हम सभी लोग क्या करते हैं, कोई ना कोई ऐसी प्रोजेक्ट जिसके बारे में किसी से हमने सुना है, किसी से हमने समझा है और उसके ऊपर हमारा फेथ हो जाता है और हम उसे लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर देते हैं। हम वहाँ पे निवेश करके हम भूल जाते हैं कि आने वाले साल 2 साल 5 साल में ये हमें अच्छा और बिग रिटर्न देगा। लेकिन दोस्तों, आज हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी आपसे साझा करना चाहेंगे कि उसमें आपका जो रिटर्न है वो कई गुना मल्टीप्लाई हो सकता है और साथ ही साथ हम आज आपको एक ऐसी ट्रिक या ऐसी स्ट्रैटेजी साझा करेंगे जहां से हम अपने क्रिप्टो को फ्री करते चले जाएंगे। और दोस्तों, लॉन्ग टर्म की जहां तक बात है तो मैं एक ह्यूमन नेचर को समझ सकता हूं कि होल्ड वही लोग कर सकता है जो व्यक्ति के लिए वो पैसे कोई मायने नहीं रखते। अब अगर कोई व्यक्ति अपनी गाढ़ी कमाई से कहीं पे निवेश किया है तो ये स्वाभाविक सी बात है कि वो टाइम टू टाइम चेक करेगा और जब उसकी वैल्यू बढ़ा हुआ देखेगा तो उसे खुशी होगी और वैल्यू कम देखेगा तो उसे थोड़ा मायूसी होगी। सो ये एक ह्यूमन नेचर है। लेकिन आज मैं आपको जो स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूं, आपका ये टेंशन लेवल को भी काफ़ी हद तक कम करने में आपकी मदद करेगा। लेकिन हाँ दोस्तों, आपको मैंने थंबनेल में भी बता दिया है, पुनः आपसे आग्रह करता हूं कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सूर्या स्टेट परिवार से जुड़े सदस्यों के लिए मैं बना रहा हूं। मेरा एक छोटा सा परिवार है जिसके लिए ये स्ट्रैटेजी मैं साझा कर रहा हूं और ये स्ट्रैटेजी एक कड़ी है। इसलिए कोई भी बाहरी सदस्य, जो आप हमारे परिवार के अगर सदस्य नहीं हैं, तो सिर्फ इस वीडियो के आधार पर आप अपना कोई निर्णय ना लें, अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आप सारे लोगों ने हमारी पिछली ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वीडियो देखी होगी। उस वीडियो के अंदर में मैंने आपको बताया था कि मार्केट जब बियरिश मोड में हो, जब ढलान मोड में हो, तो हमें क्या करना चाहिए। और उस वीडियो को देख लेने के बाद हमारे परिवार के सभी सदस्यों ने, जब पूरी मार्केट कराह रही थी, पूरी मार्केट रेड थी, वैसे वक्त में भी हमारे परिवार के सदस्यों ने कुछ न कुछ अर्निंग अपनी जारी रखी। लेकिन आज हम बताएंगे कि मार्केट जब ऊपर की ओर जा रही हो उस वक्त हमें किस तरह से स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, आपको एक चार्ट दिख रही होगी। ये चार्ट जो हमने बनाया है, सपोज करिए, सपोज ये मत कि मैंने कह दिया केक तो आप केक जाके तुरंत बाय कर लीजिए। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं समझाने के लिए और इसका यूज आप किसी भी एक्सचेंज के ऊपर और किसी भी क्रिप्टो के ऊपर आप कर सकते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि सपोज कीजिए कि आपको ऐसा लगता है कि केक टोकन, एक उदाहरण ले रहा हूं, पैनकेक स्वैप का वो टोकन है। मान लीजिए कि आपको ऐसा लगता है कि केक टोकन आने वाले दिनों में बहुत अच्छा कर सकता है और आपने क्या किया कि केक टोकन को लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से खरीद के आप होल्ड कर रहे हो। तो आप समझो इस बात को कि हमें क्या करना चाहिए। जैसे मैंने आपको एक चीज बताने की कोशिश की है कि मान लो कि केक टोकन की कीमत
अभी 2000 रुपया है। एक उदाहरण दे रहा हूँ। वैसे दोस्तों मैं आपको बता दूं, पैनकेक टोकन पे भी मैंने एक वीडियो बनाई कुछ ही दिन पहले, जब उसकी प्राइस 1000 रुपये के आसपास थी। आप लोग जाके उस वीडियो को जरूर देखें, और हमारे परिवार के सदस्य तो देख ही चुके होंगे। मैंने उस दिन 1 महीना पहले क्या कहा है उस वीडियो में, उस 1 महीना पहले के वीडियो को आप देख लें और आज से उसे मिला लें, आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन चलिए, आज मान लीजिए कि केक टोकन की कीमत 2000 रुपये है। एक उदाहरण दे रहा हूं, और हमने या किसी भी व्यक्ति ने सोचा कि 10 पीस केक टोकन लेकर के हम होल्ड करते हैं। मान लीजिए किसी ने 10 पीस केक टोकन खरीदा, तो उसे कितने लग गए? 20,000 रुपये लग गए, राइट। अब जैसा कि मान लीजिए कि ये मार्केट अप की ओर जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है, तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे कि जैसे ही ये 25% अगर हमारा बढ़ जाता है, जैसे ऐसे भी हमने लेके छोड़ दिया है, लोगों ने लॉन्ग टर्म का क्या मतलब होता है, आपने खरीदा साल 2 साल के लिए छोड़ दिया, लेकिन सपोज कीजिए कि ये 25% बढ़ जाता है। जैसे आप सोच सकते हैं कि कुछ दिन पहले जब हमने 1000 रुपये पर लोगों को कहा था इसे बाय करने के लिए और स्टैक पर लगाने के लिए, आज ये 2000 का हो चुका है, यानी 1 महीने में ही मल्टीप्लाई हो चुका है। लेकिन मैं करंट सिचुएशन की बात करता हूं कि सपोज कीजिए आपने 2000 में खरीदा 10 पीस टोकन, आपके निवेश हो गए 20,000 रुपये। अब अगर इसकी प्राइस 25% बढ़ जाती है, तो 2000 में 25% बढ़ेगी, इसका मतलब कि जिसको केक टोकन की कीमत 2000 थी वो 2500 अगर हो जाती है, तो आप क्या करो कि अपना 10%, अपने निवेश का 10%, आपने निवेश कितना किया है? 10 पीस खरीदा है, तो 10 पीस का 10% कितना होगा? 1 पीस होगा। तो हम 1 पीस सेल कर देंगे। तो 1 पीस अगर हम सेल करेंगे, हमने 20,000 लगाया था और 2500 रुपये का माल हमने बेच दिया, बाकी कितने बच गए? 17,500। यानी हमने जो निवेश किया था 20,000 रुपये, अब हमारा निवेश 17,500 ही रह गया। यानी उस प्रोजेक्ट में मेरे गाढ़ी कमाई के 17,500 रुपये ही लगे हुए हैं, लेकिन हमारी क्वांटिटी एक घट चुकी है, यानी जो हम 10 लिए हुए थे वो 9 हो चुकी है। नो प्रॉब्लम। अब अगर मान लीजिए कि ये 25% और अप हो जाता है, यानी यहां से भी 25% और अप चल जाता है, यानी कि अपने बाइंग प्राइस से 50% अप हो जाता है, तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे? हम अपना 1 पीस यानी 10% और सेल करेंगे। तो 10% का मतलब 1 पीस होता है, हम 1 पीस सेल करेंगे, यानी 3000 रुपये में हम एक अपना केक टोकन और सेल कर देंगे। और 3000 रुपये में जब हम सेल करेंगे तो हमारा जो निवेश है वो 14,500 बच जाएगा। यानी 17,500 में 3000 को अगर घटा दीजिएगा तो 14,500 रुपया बचेगा। और केक टोकन की जो होल्डिंग है हमारी 8 बचेगी। 10 में 1 हमने बेचा था, 9 बच गया, 9 में 1 और बेच दिया तो 8 बच गया। अब सपोज कीजिए ये 25% और बढ़ जाता है, यानी इसकी कीमत 3500 रुपया हो जाती है। हम 1 पीस और बेच देंगे तो हमारा निवेश जहां 20,000 हमने लगाया था, अब हमारा निवेश 11,000 ही बच गया। और अगर ये 25% और बढ़ता है तो हम 1 पीस और सेल करेंगे, यानी 4,000 रुपये मुझे और मिलेंगे। अब हमारा निवेश 7,000 रुपया रह जाएगा और 6 पीस के एक टोकन बच जाएंगे। इसी तरीके से 25 और बढ़ता है तो हम एक और सेल करेंगे, 4500 मुझे आएंगे और मेरे निवेश जो हमने 20,000 रुपया निवेश किया था, अब मात्र 2500 रुपये ही हमारे निवेश रह चुके हैं। लेकिन अभी भी हमारे पास 5 पीस के टोकन रखे हुए हैं और इसके बाद 25% और बढ़ता है तो हमें 5,000 रुपये मिलेंगे। इसका मतलब ये होगा कि हमने जो 20,000 रुपये लगाए थे वो 20,000 के 20,000 वापिस हो गए, प्लस 2500 रुपये आ गए। यानी हमने 20,000 रुपये लगाए थे और हमें 22,500 रुपये प्राप्त हो गए। लेकिन अभी भी 4 पीस के टोकन हमारा बचा हुआ है। अब आप मेरे को बताएं कि इस 4 पीस केक टोकन जो हमारा बचा, अब इसमें हमारा कितना निवेश रह गया है? शून्य। और मैं समझता हूं दोस्तों कि जब शून्य हो, जहां हमारा कुछ लगा हुआ ही ना हो, जहां हमारी गाढ़ी कमाई कुछ हो ही नहीं, और मुझे ये
यकीन भी हो कि ये और भी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है, तो हम आंख मूंद करके हम इसे छोड़ सकते हैं या नहीं। दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी को यूज करके छोटे छोटे निवेश से मैंने लोगों के पोर्टफोलियो को बहुत बड़ा करते हुए देखा है। खुद उसका उदाहरण हूं। आप हमारे जूम में आएंगे तो मैं उसे स्क्रीन शेयर करके साझा भी करूंगा, लेकिन बहुत लोगों की शिकायत होती है कि हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। मैं बाकी चीज़ों पे नहीं जा रहा हूं, आपको मैं और कुछ बताना चाह रहा हूं। आप पहले चीज़ तो ये समझें कि आपको पता होगा कि पैनकेक स्वैप टोकन एक स्टैकिंग प्रोग्राम भी लाए हुए हैं। हालांकि ये वीडियो हमारी स्ट्रैटेजी के ऊपर है, लेकिन मेरे 2 मिनट बोल देने से अगर एक बड़े वर्ग को बड़ा फायदा हो सकता है तो मैं उससे नहीं चूकता। आप चाहें तो इस केक टोकन को आप पैनकेक स्वैप पर जाके स्टैकिंग लगा दें, जहां से अभी 90% का APY आपको मिल रहा है। और उसके लिए आप वो वीडियो देख लेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप उसे देख लेंगे। ये तो रही बात दोस्तों इस तरीके की स्ट्रैटेजी की। अब मेरे को आप बताएं कि ये जो पैसा हमारा फ्री हो गया, जो 20,000 हमने लगाया था, 22,500 रुपये हमें आ गए, तो इस स्ट्रैटेजी का यूज हम किसी और जगह पे कर सकते हैं कि नहीं। जैसे अभी हमने रीफ की बात की थी 2-4 दिन पहले, जहां मुझे लग रही है कि आने वाले महीने 2 महीने में अच्छी इसकी संभावना है। हम उसके साथ इस स्ट्रैटेजी को हम उसके साथ भी यूज कर सकते हैं। अब एक प्रश्न आ रहा होगा, जो लोग हमारी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी वाली पिछली वीडियो नहीं देखे होंगे, उनके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि बोर्ड पे लिख देना, खड़ा होके बोल देना बहुत आसान होता है, लेकिन सर आप ये बताइए कि अगर इसकी रेट नीचे आई तो क्या होगा। तो दोस्तों, वो नीचे आएगी तो हमें क्या करना है, इसके लिए पहले ही मैंने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, वजीरेक्स ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी नाम मैंने गलती से वहां पे चला जाता है यार, मैंने डाल दिया है। वैसे इस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का यूज आप किसी भी एक्सचेंजर पे कर सकते हैं। मैं किसी एक्सचेंजर को या किसी प्रोजेक्ट को प्रमोट नहीं करता। मैं अगर किसी को प्रमोट करता हूं तो सिर्फ और सिर्फ अपने सूर्या स्टेट फैमिली को प्रमोट करता हूं। दोस्तों, आप वो वीडियो जरूर देख लेंगे, तभी आप इस वीडियो को ढंग से समझ पाएंगे। चलिए, मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता देता हूं, जिससे कि आपके लाभांश और भी अधिक मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी अगर आप गौर से देखें तो उन लोगों के लिए है जो एक भी मिनट समय देना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि मैं खरीदूं, छोड़ दूं और आने वाले समय में मुझे बहुत अच्छा मल्टीप्लाई मिले। अच्छी बात है, नो डाउट। लेकिन अगर कोई शख्स 5 मिनट भी रोजाना देने को तैयार हो, तो मैं उसे एक ऐसा तरकीब बता सकता हूं जिससे कि वो और भी ज्यादा मल्टीप्लाई कर सकता है अपने पैसे को। और वो कैसे, वो समझना आप ध्यान से। आप मेरे को एक बात बताइए कि 2000 की चीज, मान लीजिए 2000 में हमने खरीदा, ये 2500 में एक दिन में तो नहीं होगा, और हो भी सकता है। ये क्रिप्टो का मार्केट है, आपको पता है। जब एक महीने में 900 का चीज 2200 का हो सकता है, तो एक दिन में 2000 की चीज 2500 का हो सकता है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि ये काफी वोलेटाइल मार्केट है, जो क्रिप्टो का मार्केट। ये ऐसे 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 नहीं चलता। ये जब चलता है तो ऐसे 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 चलता है, यानी इसमें फ्लैक्चुएशंस काफी होते हैं। मान लीजिए कि आपका 25% हिट कर गया और आपके एक पीस केक टोकन सेल हो गए। निश्चित तौर पे दोस्तों, उसके बाद आप देखोगे उसमें गिरावट आएगी। अब मान लीजिए कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग करके रखा है। आपने ऐसे भी, चाहे वो रेट गिर जाता, चाहे वो रेट बढ़ जाता, आपने ये सोच के रखा है कि मैं 2 साल के लिए इसको होल्डिंग करूंगा ही करूंगा। हमने 25% यानी 2500 में सेल कर दिया, और सडनली अगर वो 10% भी नीचे आता है, आप फिर से बाय कर लो एक पीस। प्रॉब्लम क्या है? हमने 2500 में सेल किया, 2200 में खरीद लिया, या 2000 में पुनः खरीद लिया और पुनः सेल कर दिया। यानी इस बीच के डिफरेंस में, ये जो बीच का अंतर है सब एक दूसरे के बीच, हम चाहें तो कई बार यहां पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कई बार बाई और सेल कर सकते हैं और बिल्कुल रिलैक्स रह सकते हैं। आप सेल ऑर्डर लगा दो और निश्चिंत हो जाओ। फ्रेंड्स,
मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। आप सबको पता है दोस्तों कि मैं आप लोगों के लिए कुछ न कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी यूज करता हूं जो मैंने अनुभव से सीखा है। एक अनुभव जब आप किसी चीज़ को अनुभव से सीखते हो तो आप में एक कॉन्फिडेंस होती है। लेकिन ये हिदायत जरूर मैं दूंगा सबों को कि किसी भी जगह पे निवेश करने से पहले आप अपनी सूझबूझ, अपनी जांच पड़ताल और अपनी स्ट्रैटेजी को मेरे स्ट्रैटेजी से जरूर मिलाएं। और आपको अगर लगे कि हाँ ये स्ट्रैटेजी किया जा सकता है तो आप पहले पेपर पे करें। मैं किसी को भी कहीं भी निवेश करने की कोई सलाह ना देता हूं, ना देने का कोई अधिकार रखता हूं, बिकॉज मैं कोई फिनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। सो फ्रेंड्स, सूर्या स्टेट परिवार से जुड़े आप सभी सदस्यों को पता होगा कि सूर्या स्टेट फैमिली मीन्स जीत की। कमेंट कीजिएगा। बाय दोस्तों।